अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल अलीना टीवी पर वेलकम। कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का रिश्ता ज़बरदस्त है जिसकी डिटेल्स जो है मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले उनको मुबारकबाद देती चलूँ जो कि रिश्ते के लिए सिलेक्ट हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों ने कमेंट्स किए थे, जिस वजह से इनके रिश्ते की सिलेक्शन हुई। एक का नाम शाहिद है और दूसरे का तनवीर है। और फ्रेंड्स, एक का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है जबकि दूसरे का ताल्लुक़ एक गाँव मनसेरा से, सॉरी मनसेरा नहीं, मनु से है। मनु फ्रेंड्स एक गाँव है, गाँव का नाम है मनु, वहाँ के ये रिहाइश पजीर है। और बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों मेरे भाइयों ने कमेंट्स किए थे, जिस वजह से इनके रिश्ते की सिलेक्शन हुई। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज का रिश्ता जो है वो भी आप नोट फरमा लीजिए, जो कि बहुत प्यारा सा खूबसूरत सी फीमेल का रिश्ता है जिनके बारे में मैं आपको बताने चाह रही हूँ। लड़की का नाम फ्रेंड्स ज़ेब है, तलाक याफ्ता है। इनका कहना है कि बाँझ नहीं हूँ, तलाक याफ्ता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़्यादातर रिश्ते हमारे पास तलाक याफ्ता औरतों के ही होते हैं या फिर बेवा के, कवारी के कम ही होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इन लोगों को जो है यही प्रॉब्लम होती है कि इनको दोबारा अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा होता। इसलिए हम लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें भी इस चैनल के थ्रू कोई अच्छे से अच्छा जो है जीवन साथी जो है मिल सके। कवारी के भी होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन तलाक याफ्ता या बेवा से कम ही होते लाजमी है। सो फ्रेंड्स, आज का रिश्ता जो है एक तलाक याफ्ता का है जिसका नाम मैं आपको ज़ेब बता चुकी हूँ। उम्र जो इनकी तकरीबन फ्रेंड्स 27 साल है, शादी करना चाहती हैं। इनका कहना है कि कम उम्री में ही तलाक हो गई। और इनका फ्रेंड्स कहना है कि मेरी 23 साल की उम्र में शादी हुई थी, जबकि लड़के की एज जो है तकरीबन 34 साल थी, जबकि मेरी 23 साल थी। और फिर भी मैंने रिश्ते के लिए हाँ की, अपने वालिदैन की मर्ज़ी पे डिपेंड किया और अरेंज मैरिज की। और कामयाब ना हो सकी क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं थी कि रिश्तों को समझ सकूं, बस तलाक हो गई। मेरे वालिदैन को भी पता चल गया होगा कि जल्द शादी हमने अपनी बेटी की और इसका क्या नतीजा निकला। और फ्रेंड्स, इनका कहना है कि खुदारा आप अपनी बेटियों बहनों की शादी जो है कम उम्र में बिल्कुल ना कीजिएगा। जब अपनी वो एज यानी बड़ी एज की हो जाएं तभी अपनी बेटियों और बहनों की शादी जो है आप कीजिएगा, जब वो समझदार हो जाएं, कुछ समझने के काबिल हो जाएं, तो ही अपनी बेटियों और बहनों की शादी करें। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, कम उम्र में मेरी शादी हुई थी लेकिन नाकाम हो गई क्योंकि मुझे इतनी समझ ही नहीं थी रिश्तों की। और इनका कहना है कि वहाँ सास जो है अपना हुक्म चलाती थी, नंदे जो हैं वो अपना हुक्म चलाती थी, हस्बैंड जो था साहब का वो अपना हुक्म चलाता था। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। बहुत परेशान थी, इतनी एज भी नहीं थी। अगर बड़ी एज की होती तो कुछ समझ होती कि मुझे करना क्या है। और कम उम्री में मेरी शादी हुई और तलाक भी हो गई। वालिदैन को भी पता चल गया कि कम उम्री में हमने अपनी बेटी की शादी क्यों की। फ्रेंड्स, इनका कहना है कि अब थोड़ी मैच्योर हो चुकी हूँ, 27 साल एज हो चुकी है मेरी, शादी करनी है मुझे। और फ्रेंड्स, इनका कहना है कि चाहे इनको रिश्ता पाकिस्तान में मिले या पाकिस्तान के बाहर मंजूर है, लेकिन लड़का जो है अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और इंसाफ करने वाला हो, तो वही लड़का जो है रब्ता करे। फ्रेंड्स, इनका कहना है कि शादी के बाद जो है कुछ शोहर जो है इंसाफ नहीं करते। हालांकि हम लोग जो हैं अपने माँ बाप छोड़ के आए होते हैं उनके लिए, अपनी बहनें अपने भाई छोड़ के आए होते हैं उनके लिए, लेकिन जो उनकी माँ उनको बोलती है या उनकी बहनें बोलती हैं बस उसी को सच समझते हैं। हम जो मर्ज़ियाँ कहें, हमारी कोई बात उनको सच्ची नहीं लगती। मैं ये नहीं कहती कि शोहर जो है अपनी बीवियों का ही साथ दे, भाई बहनों और माँ को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहती। इनका कहना है कि शोहर जो है इंसाफ पसंद हो, जिसका कसूर हो उसको बोले, ना कि बिला कसूर के हो जो लड़की यानी उसकी बीवी, तो उस पर इल्ज़ाम थोप दे अपने वालिदैन के या अपने बहन भाइयों के कहने में आकर। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंसाफ पसंद हैं ख़ुद को, तो इंसान को पता ही होता है कि वो कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका किरदार है, आप कैसे हैं। अगर आप इंसाफ पसंद हैं, शादी के बाद आप इंसाफ करने की जो हिम्मत रखते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। कुछ लड़के जो होते हैं अपने वालिदैन के सामने बिल्कुल नहीं बोल पाते, बस जो उनका कहना हुआ वही मान लेते हैं। बीवी बेचारी जो है पिसती चली जाती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि वालिदैन के साथ बदतमीज़ी कीजिए, बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ी कीजिए, लेकिन जो अच्छी बात हो वही इंसान को करनी चाहिए। जिसका कसूर हो उसी को इंसान जो है समझा सकता है, सिर्फ बीवी भी उसके लिए सब कुछ छोड़कर आई होती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का रिश्ता, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा। अगर आप में से किसी को ज़ेब का रिश्ता अच्छा लगा है तो आपने मुझसे जल्द रब्ता करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। दुआ में अपनी होस्टेस अलीना को याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको रोजाना की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला
नई वीडियो में नए रिश्ते के साथ आपके होस्ट सलीना आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।